कि आपने थ्योरी तो पेश कर दी कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, लेकिन जिनको वजारत आला मिली हो 2007 के बाद और बड़ी मुश्किल से मिली हो, उनके अपने घर में लड़ाई हो रही हो वजारत आला की वजह से, क्या वो खान साहब के कहने पे 30 सेकंड में लब्बैक कहते हुए असम्बलियाँ तोड़ देंगे कि इतना आसान है? नहीं, सवाल आपका दुरुस्त है। ये बड़े लोग ये पूछते हैं कि क्या जब खान साहब परवेज़ इलाही को कहेंगे कि डिज़ोल्व कर दें और परवेज़ इलाही डिज़ोल्व कर देंगे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट तो ये है कि जितनी देर वो ज़्यादा रहें यहाँ एज चीफ़ मिनिस्टर और अपने पाँव जमाएं, तो उनके तो इंटरेस्ट में ये नहीं होगा। क्योंकि अगर परवेज़ इलाही साहब डिज़ोल्व करते हैं तो फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट में फिर इमरान खान के साथ सीट एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। पता नहीं उसमें अंदर मिलती हैं सीटें, नहीं मिलती। खान साहब साथ ले जाना चाहते हैं कि नहीं ले जाना चाहते, या खान साहब ये ना सोचें कि अब मुझे परवेज़ इलाही की ज़रूरत नहीं है, अब मैं क्यों इनको सीटें दूँ, मैं अपना काम क्यों ना करूँ, मैं क्यों इनके फिर प्रिजनर बन जाऊँ आगे जाके, ये फिर 15 सीटें ले जाएं और मुझे फिर ये चीफ़ मिनिस्टर बन जाए। अब तो मैं अपना बनाऊँगा, तो ये इलेक्शन तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। तो ज़ाहिर है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन है कि परवेज़ इलाही साहब तो डिले करेंगे, वो कहेंगे कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाएंगे, तो ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरीके के साथ उधर जो केपी में भी जो साहब बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है वो भी रेजिस्ट करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने ये नहीं कभी कहा कि रेजिस्टेंस नहीं होगी, मैंने ये कहा था कि खान साहब सोच सकते हैं कि ये एक रास्ता है उनके लिए कि अगर वो ये रास्ता इख्तियार करें तो अपने पाँव और भी जमा सकते हैं। अगर 2 प्रोविंसेस 5 साल के लिए पक्की उनके पास आ जाती हैं इस स्टेज पे, जब वो बहुत पॉपुलर है और अभी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई, पता नहीं कब होगी या कब नहीं होगी, क्योंकि कल को अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो जाहिर है बहुत से लोग जो इस वक्त समझते हैं कि उनको पीटीआई का टिकट लेके वो खंबा भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाएंगे। फिर सोचना पड़ेगा ना कि इमरान खान तो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो फिर अब ये पार्टी कहाँ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे। तो मैंने तो ये एक ऑप्शन दी थी कि अगर खान साहब सोच रहे हैं ऐसे या सोच सकते हैं, क्योंकि मेरी चिड़िया की ये खबर थी कि ये कुछ बहस कुछ डिस्कशन हुई है कहीं। अच्छा, हाँ, तो ये ऐसे नहीं थी कि मैंने अपनी तरफ से थियरी घड़ दी थी। मेरी थियरियों के पीछे भी कुछ होता है कभी कभी। तो मुझे ये मेरा ये ख्याल है कि ये डिस्कशन हुई है और ये बिल्कुल ऑप्शन एक है उनके लिए। अब ये कैसे ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, कैसे परवेज़ इलाही को साथ लेके चलेंगे, कैसे अपने दूसरे चीफ मिनिस्टर को मनाएंगे, ये सारी बातें अभी तय होने वाली हैं। मगर इसके साथ साथ वो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू भी तो चल रहा है ना। इस वक्त 5 कम से कम ऐसे केसेस हैं जहाँ खान साहब के साथ वो हाथ हो सकता है। तो अब देखना ये है कि क्या खान साहब बिजली गिरने से पहले कुछ इस किस्म का काम करते हैं कि और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, क्या कामयाब हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये तो नहीं होगा कि इलेक्शन कॉल कर लें और उसके अभी वो इलेक्शन तो होंगे फिर 2 महीने के बाद, तो उसके 2 महीने के अंदर खुद डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो ये सारे इश्यूज़ होंगे बिल्कुल। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये वो करने जा रहे हैं या वो डिस्क्वालीफाई नहीं होने जा रहे हैं। इनफैक्ट मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ये मेरा एक मैंने तो यहाँ इस प्रोग्राम में पहले भी, आपके आने से पहले मैंने इस प्रोग्राम में ये कहा है कि खान साहब के लिए बचना बड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट अगर मैंने कोई थियरी पेश की है फरवा, वो मेरी थियरी ये है कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाइड हैं, इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब के अगर नवाज शरीफ साहब के पास एक इकामा के ऊपर कर दिया था तो इनके ख़िलाफ़ एक पहाड़ है जिसके बेसिस के ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और फिर जब दोनों एक ही कश्ती में होंगे, फिर दोनों का इंटरेस्ट होगा कि आपस में बात करें, पार्लियामेंट में बैठें और कानून तब्दील करें ताकि दोनों एक वापस आ जाएं और अपनी अपनी सियासी जमात को लीड करें। तो अगर इस वक्त तो इमरान खान का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना कि नवाज शरीफ वापस आए अपनी पार्टी को लीड करें, मगर अगर उनकी भी छुट्टी हो जाती है तो फिर दोनों का इंटरेस्ट होगा, जहांगीर तरीन की भी पॉलिटिक्स रिवाइव हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। और इंस्टेंट यदि आप नून लीग के लीडर को आपने बैन कर दिया और उधर पीटीआई को पार्टी को जो है वो आप बैन करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं कि पार्टी को बैन कर दें ये तो वो सारे का सारा जो रास्ता है वो आपको एक डेड एंड में ले जा रहा है, जहाँ और भी वो एक कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है। एक ही पार्टी का लीडर आपने नॉकआउट कर दिया, आप दूसरी पार्टी का लीडर आप नॉकआउट कर देंगे, तो फिर एक ही चारा रह जाएगा कि लीडर्स जो हैं जो नॉकआउट हुए हैं वो बैठ जाएं एक ही कश्ती में।